गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे नदी घाटी परियोजनाओं को। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में कैसे पढ़ना है? पहला सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो अभी हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास से है, और इस पे स्थित सिर्फ एक मात्र परियोजना निम्मू बाजगो परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। मैंने यहाँ पे जो भी सीरियल से लिखा है ये ऊपर से नीचे के क्रम में है। मैप में भी आपको ये इसी क्रम में मिलेगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हमें सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी तंत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर आप क्रम से रखिए, तो यही क्रम होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी पर सिर्फ एक परियोजना है, निम्मू बाजगो परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम जो कि शेषनाग झील के पास से इसका उद्गम स्थल है, और इस पर आपको 3 परियोजनाएं मिलेंगी। एक तुलबुल जिसको वुलर बैराज परियोजना भी कहते हैं, दूसरा उरी परियोजना, और तीसरा किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे है, और किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। फिर अगला आता है चिनाब। चंद्र और भागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है, जो कि हिमाचल के लाचा दर्रा से निकलती है, लाचा दर्रा के पास से। इस पे 3 परियोजनाएं हैं, सलाल, दुलहस्ती, बगड़िहार। आप इसको अगर कभी ट्रिक बना के अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं आप याद रखने के लिए। मान लीजिए एस से सलाल, डी से दुलहस्ती और डी से बगड़िहार, SDB। आपको SDB अगर याद है तो आप कभी कंफ्यूज हो गए तो डी से आप तुरंत पकड़ लेंगे बगड़िहार। तो चिनाब पर 3 परियोजना। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरी 6 नदी हैं, तो आप 6 नदी का ऐसे एक ट्रिक बनाएं। 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2, ये नंबर याद रखिएगा। सिंधु पे 1, झेलम पे 3, चिनाब पे 3, रावी पे 2, और ब्यास पे 1, सतलज पे 2। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि किस नदी पर कितनी परियोजनाएं चल रही हैं। अब आते हैं हम चिनाब पे, सलाल, दुलहस्ती, बगड़िहार, ये हो गया। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम स्थल है रावी नदी का, और इस पर 2 परियोजनाएं हैं, एक थीन, एक चमेरा। थीन परियोजना पर ही रणजीत सागर बांध है। तो अगर पूछा जाए कि किस परियोजना, रणजीत सागर बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है, तो थीन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। अगली नदी है ब्यास। ब्यास पर ब्यास परियोजना है, जिस पर पोंग बांध बना है, और ये हिमाचल में है। फिर अगली नदी सतलज। सतलज पर 2 परियोजना, 3 परियोजनाओं को हम देखते हैं। एक है नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में। सतलज का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पास से आपका 3 नदियों का उद्गम स्थल है, एक सिंधु, दूसरा सतलज और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को हम गंगा नदी तंत्र में पढ़ेंगे। सतलज, सतलज पर नाथपा झाकरी, ये हिमाचल में है। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जिसमें भाखड़ा हिमाचल में है, भाखड़ा हिमाचल में है और नांगल पंजाब में है, और दोनों को मिला के भाखड़ा नांगल परियोजना बोला जाता है। और एक और परियोजना है हरिके बैराज। हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान का वरदान भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल परियोजना विश्व का सबसे ऊंचा
बांध है, जो भाखड़ा नागल बांध है, वह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, वर्ड याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध नहीं है, यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। और किन नदियों पे है? तो याद रखिएगा, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, भीलांगना और भागीरथी। यह भीलांगना और भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। इसको टिहरी बांध को हम गंगा नदी तंत्र में व्यापक रूप से देखेंगे। और है इसी बांध के पीछे जब भी कहीं बांध बनाया जाता है तो पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाया जाता है, झील, जिससे कृत्रिम झील का निर्माण होता है। तो भाखड़ा नागल बांध के पीछे ही एक झील बनी है, कृत्रिम झील, जिसका नाम है गोविंद सागर, जो कि हिमाचल में है। तो गोविंद सागर झील कहाँ पे है? हिमाचल में है। अगर पूछ लिया जाए कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। गोविंद सागर अलग है, जो कि भाखड़ा नागल पे है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद घाटी परियोजना के अंतर्गत है, वो उत्तर प्रदेश में है। और यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय वर्ड याद रखिएगा। कभी कभी कोई परियोजना, नदी घाटी परियोजना सिर्फ सिंचाई के लिए बनाई जाती है, तो वो सिर्फ एक परियोजना है। लेकिन कभी कभी कोई बांध या कोई नदी घाटी परियोजना जिसमें हम विद्युत उत्पादन करते हैं, जिससे वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी हम बढ़ाते हैं और सिंचाई का भी काम होता है, तो ऐसी जब 3-4 चीज़ों को हम फुलफिल करते हैं तो उसको बहुउद्देशीय घाटी परियोजना भी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी बोला जाता है। तो हमारा अब ये पूरा टॉपिक सिंधु नदी तंत्र। तो आइए अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र को देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो टिहरी बांध, जिसको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी पर है, और यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड में है, और इसका प्रमुख तथ्य जो है, भूकंप क्षेत्र जोन 5 में यह आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप क्षेत्र जोन 5 में कौन सा बांध आता है, तो टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध का जलाशय है, जहां पानी एकत्रित होता है, उसको बोलते हैं स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय बोलते हैं। टिहरी बांध से जो पानी एकत्रित किया जाता है डैम बना के, उसको स्वामी राम तीर्थ सागर बोलते हैं। अब आती है अगली परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है, यह भी भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड लाभान्वित राज्य। ये जो राज्य लिखे हुए हैं, इसमें सिर्फ लाभान्वित राज्य हैं। अगला फरक्का, किस नदी पे? गंगा नदी पे। याद रखिएगा कि गंगा नदी पे मात्र एक परियोजना है जिसका नाम फरक्का नदी परियोजना है, और यह पश्चिम बंगाल में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है, और यह उत्तराखंड में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे है, और लाभान्वित राज्य यूपी और बिहार। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे, और लाभान्वित राज्य क्या है? यूपी, एमपी एवं बिहार। तो जो सोन नदी है वह अमरकंटक पहाड़ियों के नज़दीक से इसका उद्गम स्थल है। जहाँ से नर्मदा निकलती हैं, वहीं के पास से ही सोन नदी निकलती है। रिहंद घाटी परियोजना रिहंद नदी, ये जो रिहंद नदी है यह सोन की सहायक नदी है, और रिहंद नदी पे रिहंद घाटी परियोजना है। और रिहंद नदी घाटी परियोजना पर की वजह से जो डैम, जो जलाशय बनता है, उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। और गोविंद सागर किसको बोलते हैं? जो भाखड़ा नागल परियोजना पे जो जलाशय निर्माण हुआ है, उसको गोविंद सागर बोलते हैं। और रिहंद घाटी परियोजना पर जो जलाशय का निर्माण हुआ है, उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर, वल्लभ पंत सागर वर्ड याद रखिएगा, वो रिहंद परियोजना पे है। और ये लाभान्वित राज्य यूपी है। माता टीला, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है,
और लाभान्वित राज्य यूपी और एमपी है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। तो माता टीला बेतवा नदी पर है। तो अगली परियोजना को हम देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये किस पे है? बेतवा नदी पे। अभी मैंने बताया कि बेतवा नदी पे एक और परियोजना है जिसका नाम है माता टीला। माता टीला भी किस पे है? बेतवा नदी पे है। और इसका लाभान्वित राज्य कौन सा है? यूपी। अब बाकी जो 3 परियोजनाएं हैं वो चंबल नदी पे है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 3 में जो गांधी सागर है वो एमपी में है, यानी गांधी सागर एमपी में है। बाकी जो 2 हैं जवाहर और राणा, ये दोनों राजस्थान में है। जब चंबल नदी एमपी से निकलती हैं तो वो राजस्थान में भी होके यूपी में पहुंचती हैं, तो जिससे जो 2 बांध हैं वो राजस्थान में हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा। और इसमें लड़के कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि जो जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है इसको वो या तो यूपी मार देंगे या जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो एमपी मारेंगे, और लेकिन इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो इसलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदियों को उसके स्टेट वाइज से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी किस राज्य में जाती है, और जहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। जैसे यमुना उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आके इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यमुना हिमाचल में भी प्रवेश करती है। रीज़न ये है कि जो सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिला बॉर्डर है हिमाचल का और उत्तराखंड का। तो जब यमुना आती है वो थोड़ा सा हिमाचल में प्रवेश करके और सहारनपुर से होते हुए और दिल्ली से होते हुए इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। तो ये अगर जो मैप से या बहुत डिटेल में जाके इस चीज़ को नहीं जानता तो वो ये गलत कर सकता है। वैसे ही चंबल लोग सोचते हैं कि एमपी या तो यूपी, राजस्थान उनके दिमाग में नहीं आता तो गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर और राणा सागर राजस्थान। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है और प्रायद्वीपी नदी तंत्र हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आगे ही ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।